नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। एक समांतर श्रेणी के पहले n पदों का योगफल। ठीक है, अब अभी तक हम लोग क्या पढ़े, एक एपी के बारे में, कौन सा सीरीज ऑफ नंबर्स होगा जिसको हम लोग एपी कहते हैं। ठीक है, ये पढ़े। उसके बाद एक एपी का फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो पढ़े। फिर टी एन निकालना पढ़े, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, जो भी टर्म होगा, nth टर्म है तो उसका क्या वैल्यू होगा वो हम लोग निकालना सीखे हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़े हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, और इसी से रिलेटेड हम लोग अभी तक क्वेश्चंस भी किए हैं। ठीक है, ये किसी में एक सीरीज ऑफ एपी दिया हुआ है जिसमें से हमें उसका बताना है कि फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, और अगर ये दोनों गिवन है तो फिर nth टर्म का, कोई भी nth टर्म या फिर 10th टर्म, 12th टर्म, 15th टर्म, कोई भी टर्म का क्या वैल्यू है वो हम लोग अभी तक निकाले हैं। ठीक है, अब ये जो पुराने फॉर्मूलाज है ये ऑब्वियसली हम लोगों को भूलना नहीं है बिकॉज चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट न्यू फॉर्मूला जो हमारे सामने आ रहा है वो है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। एक समांतर श्रेणी के पहले n पदों का योगफल। अब ये क्या होता है, ठीक है, ये किस बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। फर्स्ट n टर्म सब कुछ लिखा हुआ है। पहला n टर्म जो होगा, मान लीजिए कोई भी एपी है 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए ये एक एपी है हमारे पास। ठीक है, अब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, अब क्या बोला जाएगा कि ये जितने भी टर्म्स है इन सब का सम प्लस एडिशन करके उसका क्या वैल्यू आएगा, ये होता है सम ऑफ फर्स्ट। अब n टर्म्स यहाँ पर क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता नहीं है कि मतलब n हम लोग क्या लेट किए हैं कि एक एक एंड पे, एक नंबर पे जाके तो ये सीरीज हमारा एंड होगा ही। ठीक है, तो n टर्म्स है जहाँ पर अगर आपको दिया रहेगा, ये भी गिवन रह सकता है कि आप फर्स्ट 4 टर्म्स का जो है वो सम बताइए। ठीक है, तो जहाँ पर गिवन रहेगा कि फर्स्ट 4 टर्म्स का हम लोगों को सम निकालना है तो वहाँ पर हमारा n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, है ना। तो एस एन, ये हमारा देखिए फॉर्मूला है यहाँ पर, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला है मैं एक बार यहाँ लिख दे रही हूँ, एस एन। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, s, और नीचे सफिक्स में नीचे की तरफ छोटा सा n लिखेंगे। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ n टर्म्स जहाँ पर भी गिवन हो, ठीक है, निकालने के लिए वहाँ हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसको भी अब आपको लर्न कर लेना होगा बिकॉज इसी के बेसिस पे हम लोग आगे का जो है वो सारा सम्स करेंगे। ठीक है, अब इसमें एक और वर्ड है जिसे मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ। ये देखिए एस एन इज इक्वल टू n/2, ये तो दिख रहा है, ये तो आ गया हमारा फॉर्मूला। अब देखिए इसको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2a है तो हम लोग लिख सकते हैं ना a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। ये जो 2a है उसको हम लोग बस तोड़कर लिख दिए a प्लस ए। अब देखिए अभी तक जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, टी एन इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यही फॉर्मूला पे अभी हम लोग आगे सारा सम करके आए हैं ना, है ना। तो a प्लस n-1 डी, ये देखिए है ना यहाँ पे, तो इसको हम लोग खुद से लिख सकते हैं ना n/2 और ब्रैकेट में a प्लस टी एन, क्योंकि टी एन का वैल्यू क्या है, यही है। तो हम लोग अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको टी एन पता हो पहले से तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, और इजी हो जाएगा ना। देखिए ये तो हमारा सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है ही, एस एन इज इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसको हम लोग क्यों यहाँ पर, जो ज़रूरी है मैं सिर्फ वही डेराइव करके दिखा रही हूँ।
एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू और ए प्लस टी एन क्यों लिखा है हमने यहाँ पर? क्योंकि मान लीजिए आपको किसी सम में टी एन का वैल्यू पता हो, ठीक है, और फिर एस एन पूछा जाए तो आप आराम से उसको निकाल सकते हैं ना। अब देखिए टी एन एक्चुअली क्या है, ये जो एस एन है सम ऑफ एन टर्म्स, टी एन एक्चुअली में क्या है, इसको हम लोग एल से भी डिनोट करते हैं, यानी कि जिसको हम लोग एल फॉर लास्ट टर्म होता है इसको हम लोग एल से भी डिनोट करते हैं। तो एस एन का हमारे पास एक और फॉर्मूला आ चुका है जो कि है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, टी एन ही एल है, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पर मार्क कर दे रही हूँ। ठीक है, तो अब ये हो गया फॉर्मूला जिसके हेल्प से अभी हम लोग आगे का सम करेंगे। क्या है, कुछ नहीं है, बस जो एपी गिवन है उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि जो टर्म्स है उसका अगर सम पूछा जाए तब हम लोग ये वाली फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। चलिए अब सम्स करते हैं जिससे कि और क्लियर होगा, समझ में आएगा कि इसके हेल्प से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को।